हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज सबसे पहले हम पार्ट 4 के कुछ पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये संगठन विभिन्न देशों और लोगों पर उस तरह का नियंत्रण नहीं रख सकते जैसा कि कोई सरकार रख सकती है, लेकिन वे ऐसे नियम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाज की सीमा तय करते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश देते हैं। संयुक्त राष्ट्र दुनिया भर के देशों का वैश्विक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र ने अनेक कानून बनाए हैं जो अधिकांश देशों पर लागू होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जिम्मे विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दस्ता बनाकर गलती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जब सरकारों को पैसे की जरूरत होती है तो उन्हें उधार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है। विश्व बैंक भी सरकारों को ऋण देता है। उधार देने के पहले ये संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती हैं और आर्थिक नीतियों में बदलाव का निर्देश देती हैं। तो बच्चों, अब हम आगे लेसन पढ़ते हैं। बाहरी समर्थन का सवाल। हाल में दुनिया के ताकतवर देशों, खास तौर से अमेरिका ने शेष दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ाने का जिम्मा खुद संभाल लिया है। उनका कहना है कि सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार से काम नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देशों को उन देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सीधी दखल देनी चाहिए जहां लोकतंत्र नहीं है। कुछ मामलों में तो ताकतवर देशों ने गैर लोकतांत्रिक देशों पर सशस्त्र हमला भी किया है। आइए देखें कि इराक में क्या हुआ। इराक पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1932 में यह ब्रिटिश गुलामी से आज़ाद हुआ। 3 दशक बाद यहाँ फौज ने कई सरकारों का तख्ता पलटा। 1968 से यहाँ अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी का शासन था। अरबी शब्द बाथ का मतलब होता है पुनर्जागरण। बाथ पार्टी के नेता सद्दाम हुसैन ने 1968 के तख्ता पलट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी से यह पार्टी सत्ता में आई। इस सरकार ने पारंपरिक इस्लामी कानूनों को हटाया और औरतों को ऐसे अनेक अधिकार दिए जो अन्य पश्चिम एशियाई देशों में कहीं नहीं दिए गए थे। 1979 में राष्ट्रपति बनने के बाद से सद्दाम हुसैन ने अपनी तानाशाही चलाई और अपने शासन का विरोध करने वालों का सख्ती से दमन किया। अपने अनेक राजनीतिक विरोधियों की हत्या और जातीय अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का नरसंहार कराने के लिए भी वे कुख्यात हुए। अमेरिका और ब्रिटेन आदि उसके सहयोगी देशों ने आरोप लगाया कि इराक के पास गुप्त परमाणु हथियार और जनसंहार के हथियार हैं और इनसे दुनिया को बहुत खतरा है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र ने यह जांचने के लिए अपनी विशेषज्ञ टीम इराक भेजी तो उस टीम को ऐसे कोई हथियार नहीं मिले। फिर भी 2003 में अमेरिका और उसके साथी देशों ने इराक पर हमला किया, उस पर कब्जा कर लिया और सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। अमेरिका ने अपनी पसंद की अंतरिम सरकार बनवा दी। इराक के खिलाफ युद्ध को सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी नहीं दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि इराक के खिलाफ अमेरिकी युद्ध गैरकानूनी है। इराक का उदाहरण कई मूलभूत प्रश्न उठाता है जिन पर हमें सोचने की जरूरत है। क्या यह लोकतंत्र को बढ़ावा देने का सही तरीका है? क्या किसी देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए किसी लोकतांत्रिक देश को उस देश पर हमला कर देना चाहिए? क्या बाहरी सहायता
हर मामले में मददगार साबित होती है, या वह केवल तभी कारगर होती है जब किसी देश के लोग अपने यहाँ के समाज को लोकतांत्रिक बनाने के संघर्ष में लगे हों। अगर बाहरी दखल से किसी देश में लोकतंत्र कायम भी हो जाता है तो क्या वह टिकाऊ होगा? क्या इसे अपने नागरिकों का समर्थन प्राप्त होगा? कोई बाहरी शक्ति लोकतंत्र कायम कर दे, क्या यह विचार लोकतंत्र की बुनियादी भावना के एकदम उलट नहीं है? इस अध्याय में सीखी गई बातों की रोशनी में इन सवालों पर विचार कीजिए। बच्चों, इस लेसन में कुछ वर्ड आए हैं, अब हम उनका मतलब समझेंगे। गठबंधन, लोगों, संगठनों, पार्टियों या राष्ट्रों का एकजुट होना। यह गठबंधन अस्थायी होता है या सुविधाजनक रहने तक ही रह सकता है। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के सामने कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह नए संविधान, किसी कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। तख्ता पलट, किसी सरकार को गैर कानूनी ढंग से अचानक उखाड़ फेंकने को तख्ता पलट कहते हैं। यह हिंसक हो सकता है और नहीं भी। मजदूर संघ, मजदूरी करने वालों का अपने रोजगार को बनाए रखने और बेहतरी के उद्देश्य से बना संगठन। साम्यवादी शासन, साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया जाने वाला किसी देश का शासन जिसमें अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती। राज्य सारी बड़ी संपत्ति और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। राजनीतिक बंदी, जेल में डाले गए या अपने घर में नज़रबंद ऐसे लोग जिनके विचारों, कामकाज या छवि को सरकार अपने लिए खतरा मानती है। अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ झूठे या बढ़ा चढ़ाकर मामले दायर किए जाते हैं और कानून द्वारा तय प्रक्रिया को ताक पर रखकर उन्हें कैद रखा जाता है। मार्शल लॉ, सेना द्वारा प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून। हड़ताल, कुछ शिकायतों के चलते या किसी मांग के पूरा न होने तक मजदूरों या कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से काम करने से इनकार करना। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल का अधिकार वैध है। वीटो, किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र को मिला यह अधिकार कि वह किसी कानून को अकेले रोक सकता है। वीटो किसी फैसले को रोकने का असीमित अधिकार होता है, उसे लागू कराने का नहीं। वीटो लातीनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं मना करता हूँ। उपनिवेश, किसी अन्य शासन व्यवस्था के राजनीतिक नियंत्रण में रहने वाला अक्षेत्र। बच्चों, लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, दुनिया के अधिकतर देशों में कौन सी शासन प्रणाली है? उत्तर, दुनिया के अधिकतर देशों में लोकतंत्र शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 3, चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे की हत्या कब की गई? उत्तर, चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे की हत्या 11 सितंबर 1973 को की गई। प्रश्न नंबर 4, चिले के सैनिक शासक पिनोशे का शासन सन 1988 में किस विधि द्वारा समाप्त हुआ? उत्तर,
चिले के सैनिक शासक पिनोशे का शासन सन 1988 में जनमत संग्रह द्वारा समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5, पोलैंड में सन 1980 में किस दल का शासन था? उत्तर, पोलैंड में सन 1980 में साम्यवादी दल का शासन था। प्रश्न नंबर 6, लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कब की? उत्तर, लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने 14 अगस्त 1980 को हड़ताल की। प्रश्न नंबर 7, 1980 के दशक में पोलैंड का साम्यवादी शासक कौन था? उत्तर, 1980 के दशक में पोलैंड का साम्यवादी शासक जारुजेलस्की था। प्रश्न नंबर 8, पोलैंड में जारुजेलस्की तथा चिले में पिनोशे के शासन में क्या समानता थी? उत्तर, पोलैंड में जारुजेलस्की तथा चिले में पिनोशे के शासन में निम्नलिखित समानता थी। पॉइंट नंबर 1, किसी को अपने विचार व्यक्त करने या संगठन बनाने की अनुमति नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, लोग अपने शासकों का चुनाव या बदलाव नहीं कर सकते थे। पॉइंट नंबर 3, लोगों को सरकार का विरोध करने या राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। प्रश्न नंबर 9, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? उत्तर, फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई। प्रश्न नंबर 10, अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया? उत्तर, अमेरिका में लोकतांत्रिक संविधान को सन 1787 में स्वीकार किया गया। प्रश्न नंबर 11 है, अमेरिका में अश्वेत लोगों को वोट का अधिकार कब दिया गया? उत्तर, अमेरिका में अश्वेत लोगों को वोट का अधिकार सन 1945 में दिया गया। प्रश्न नंबर 12 है, सबसे पहले किस देश ने अपने नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया? उत्तर, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया। प्रश्न नंबर 13 है, उपनिवेश किसे कहते हैं? उत्तर, दूसरे देशों के गुलाम राष्ट्रों को उपनिवेश कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, भारत ने कब आज़ादी हासिल की? उत्तर, भारत ने सन 1947 में आज़ादी हासिल की। प्रश्न नंबर 15 है, अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा देश सबसे पहले स्वतंत्र हुआ? उत्तर, अफ्रीका महाद्वीप का घाना देश सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। प्रश्न नंबर 16 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? उत्तर, सोवियत संघ का विघटन सन 1991 में हुआ। प्रश्न नंबर 17 है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कितने स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आए? उत्तर, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 15 स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आए। प्रश्न नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी रखता है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद अंग विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेवारी रखता है। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 है। प्रश्न नंबर 20, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर, सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। प्रश्न नंबर 21, वीटो पावर क्या है? उत्तर, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त निषेधाधिकार। प्रश्न नंबर 22, 1991 से पहले दुनिया में 2 महाशक्तियां कौन सी थी? उत्तर, 1991 से पहले दुनिया में 2 महाशक्तियां अमेरिका और रूस थी। प्रश्न नंबर 23, वर्तमान समय में दुनिया की एकमात्र महाशक्ति कौन सा देश है? उत्तर, वर्तमान समय में दुनिया की एकमात्र महाशक्ति अमेरिका देश है। प्रश्न नंबर 24, अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने इराक पर कब हमला किया? उत्तर,
अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने सन 2003 में इराक पर हमला किया। प्रश्न नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।